नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक महाराष्ट्र का सामान्य लड़का कैसे पूरे दुनिया के लिए खतरनाक अपराधी बन गया। दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कास्कर है। इसका जन्म 26 दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के खेड़ रतनगिरी में हुआ था। इसके दो गर्लफ्रेंड है। पहला मंदाकिनी जो कि भारतीय अभिनेत्री है, दूसरा महविश हयात जो कि एक पाकिस्तानी अभिनेत्री थी। इसके पत्नी का नाम जुबीना जरीन है। इसके एक बेटा है मोइन इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम के 3 बेटी है, जिसमें पहला का नाम मेहरीन इब्राहिम, दूसरा का नाम महरूक इब्राहिम और तीसरा का नाम मारिया इब्राहिम है। इसके पिता का नाम शेख इब्राहिम अली कास्कर है और माता का नाम अमीना है। दाऊद इब्राहिम 7 भाई और 5 बहन था। जो ये सिगरेट पीता है उसका ब्रांड 555 है। इसका कुल संपत्ति 2015 के आंकड़े के अनुसार 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके कमाई का 40% भारत से आता है। यह एक भारतीय गैंगस्टर, सरगना और माफिया डॉन है जो 1993 के बॉम्बे बम धमाका का दोषी है। यह एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी और एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट की कंपनी का संचालक है। यह अहमद सेलर हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि इसके पिता आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। दाऊद ने जल्द ही तस्करी और हिंसा में लगे डोंगरी लड़कों का एक छोटा गिरोह बनाया, जिससे अंडरवर्ल्ड के सरगना हाजी मस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। रिपोर्ट के अनुसार हाजी मस्तान, जिसे सुल्तान मिर्जा के नाम से भी जाना जाता है, और करीम लाला के पठान गिरोह का आपराधिक अंडरवर्ल्ड में दबदबा था। दाऊद के गिरोह ने हाजी मस्तान के कबीले के लिए कुछ परिस्थिति खड़ी की, जिसके बाद में दाऊद के गिरोह के 2 सदस्यों की हत्या कर दी गई, जिससे दोनों गिरोह के बीच दुश्मनी बढ़ गई। जब दाऊद सिर्फ 19 साल का था, बदला लेने के लिए दाऊद और उसके भाई सबीर इब्राहिम कास्कर ने 1970 में एक गिरोह की स्थापना की, जो अंततः दुनिया के सबसे कुख्यात अपराध गिरोह में से एक डी कंपनी के रूप में विकसित हुआ। दाऊद को पता चला कि हाजी मस्तान ने अपने गिरोह पर हमला करने के लिए पठानों के एक समूह को काम पर रखा है। उसे बदला लेने का मौका तब मिला जब उसे एक मुखबिर से सूचना मिली कि हाजी मस्तान के 4,75,000 रुपए से भरा एक कुरियर मस्जिद बंदर से उसका मलाबार हिल बॉम्बे स्थित घर पर पहुंचाया जा रहा है। 8 लड़कों, चापर, देसी रिवाल्वर और लोहे की छड़ों के साथ दाऊद हाजी मस्तान से बदला लेने की उम्मीद में कुरियर पहुंचाने वाली टैक्सी को रोकने गया। हालांकि कुरियर चुराने के बाद दाऊद को पता चला कि यह एक मेट्रोपॉलिटन बैंक का था, जो उस समय बॉम्बे में सबसे बड़ी बैंक डकैती थी। आश्चर्यजनक रूप से मामला क्राइम ब्रांच टीम को सौंप दिया गया, जहां दाऊद के पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। अपने बेटे के संलिप्तता का पता चलने पर इब्राहिम कास्कर दाऊद को पुलिस स्टेशन ले आया और उससे कबूलनामा करवाया। हालांकि दाऊद और उसके गिरोह के 8 सदस्यों पर डकैती का आरोप लगाया गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच के शीर्ष अधिकारियों ने उसे पठान गिरोह को पकड़ने में मदद करने का सौदा सौंपा। दाऊद ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। डकैती के लिए दाऊद के खिलाफ मामला 15 साल तक चला और 1989 में शेर सिंह, सरदर्द सुल्तान और खुद दाऊद को छोड़कर उसके गिरोह के सभी सदस्यों को रिहा कर दिया गया। पुलिस द्वारा उच्च न्यायालय और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के बाद 1992 में उसके खिलाफ गैर जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। कथित तौर पर खालिद पहलवान नामक तस्कर दाऊद इब्राहिम का गुरु था और उसने ही दाऊद को हिंसा की दुनिया में धकेला तथा पूरे समय उसके साथ खड़ा रहा। 12 अगस्त 1997 को डी कंपनी के सदस्यों ने टी सीरीज के संस्थापक और संगीतकार गुलशन कुमार की हत्या कर दी। दुबई में दाऊद के गिरोह के सदस्य अबू सलेम ने कथित तौर पर 5 और 9 अगस्त 1997 को कुमार को धमकाया
और 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। जब कुमार ने पैसे देने से मना कर दिया तो दाऊद के गुर्गे अब्दुल रऊफ, जिसे दाऊद मर्चेंट के नाम से जाना जाता है, ने मुंबई के वर्सोवा के जीत नगर में उन्हें गोली मार दी। उसी वर्ष डी कंपनी ने कथित तौर पर निर्माता राजीव राय की हत्या का प्रयास किया और फिल्म निर्माता सुभाष घई को धमकी दी। कुछ सूत्रों के अनुसार दाऊद एक आलीशान जीवन शैली जीता है, जिसमें कराची में अन्य संपत्तियों के अलावा भव्य बनी हाउस का मालिक होना भी शामिल है। पत्रकार एस हुसैन जैदी ने अपना किताब डोगरी टू दुबई 6 डिकेड्स ऑफ द मुंबई माफिया में बर्नी हाउस की झलक दिखाई है। उन्होंने दाऊद के निवास को एक शानदार आश्चर्य के रूप में बताया है, जिसमें तापमान नियंत्रित स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, बिलियर्ड्स रूम और जॉगिंग ट्रैक है। पत्रकार एस हुसैन जैदी ने अपनी पुस्तक में लिखा, जब वह चलते हैं तो रेंजर्स का एक घेरा उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे पाकिस्तानी राष्ट्रपति की सुरक्षा शर्मसार हो जाती है। गुलाम हसन नामक एक पाकिस्तानी पत्रकार के अनुसार दाऊद इब्राहिम उच्च श्रेणी के फैशन के कपड़े पहनता है और अपना पैसा वेश्याओं पर खर्च करता है। उसके पास आलीशान जीवन शैली में सैविल रो के सिले हुए सूट, पाटेक फिलिप के सामान और मर्सिडीज और स्पोर्ट्स कारों सहित कई शानदार कारें हैं। हालांकि मुंबई में टेमकर मोहल्ला और पास के पकमोड़िया स्ट्रीट में रहने वाले दाऊद के बचपन के दोस्त के अनुसार उसे शुरू में ब्रांडेड कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे और वह सिर्फ दर्जी द्वारा सिले हुए कपड़े पहनना पसंद करता था। कथित तौर पर मुंबई के बोरी मोहल्ला में एक विशेष दर्जी जेनुइस टेलर दुबई भागने से पहले दाऊद के सभी कपड़े सिलता था। दाऊद $500,000 रुपए की पैटेक फिलिप कलाई घड़ी पहनता है और अभिनेत्रियों और वेश्याओं पर पैसा लुटाता है। ऐसा माना जाता है कि वह लगातार धूम्रपान करता है और उसे कई अवसरों पर धूम्रपान करते हुए देखा गया है। दाऊद इब्राहिम को एक समय जॉनी वॉकर लेवल व्हिस्की पसंद थी। दाऊद बॉलीवुड फिल्म निर्माताओं के लिए आकर्षण का विषय रहा है, जैसा कि उसके जीवन पर बनी कई फिल्मों से पता चलता है, जिनमें डील जो कि 2005 में बनाया गया था, शूट आउट एट लोखंडवाला जो कि 2007 में बनाया गया था, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जो कि 2010 में बनाया गया था और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा 2013 शामिल है।